नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों में ओमिक्रॉन के 5 राज्यों में 21 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बढ़ने की रफ्तार देखकर आने वाले दिनों में इसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे संक्रमित लोगों में अभी तक गंभीर लक्षण नहीं दिखे और न ही इससे किसी भी व्यक्ति की मौत हुई है। लिहाजा इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। और इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। यह तस्वीर उन राज्यों की हैं जहां ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीज की पहचान हुई है। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार के 4 लोगों समेत कुल 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वहीं महाराष्ट्र में 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां ओमिक्रॉन केस की संख्या 8 हो गई है। महाराष्ट्र के नए 7 केस में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं जो नाइजीरिया से लौटे हैं। जो हम कहते थे डेल्टा वायरस से, तो डेल्टा वायरस का तो हमने प्रकोप देखा ही है, सबने उसको भुगता है अप्रैल मई के महीने में, और ये उससे 2 से 3 गुना एटलीस्ट ज्यादा इन्फेक्टिव है और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। ये वायरस ड्रॉपलेट और हवा के माध्यम से फैलता है और हमें ये जरूर करना है कि जो हम कहते हैं ना कि अपनी क्राउडिंग ना करें, बंद कमरे में ज्यादा लोग जो पार्टी कर रहे हैं या फंक्शंस हो रहे हैं उसका बिल्कुल अब हमें भूल जाना चाहिए कि बंद कमरे में ये सब करें। और कुछ रोज पहले तंजानिया से दिल्ली पहुंचे एक आदमी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है और एक दिन पहले मरीज की शुरुआती जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई थी, जिसमें उस आदमी में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की बात पता चली थी। इसके बाद उसके सैंपल को एक बार फिर से जांच के लिए भेजा गया और ये फाइनल रिपोर्ट आई है, उसमें भी वो आदमी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। देखिएगा, जो विदेशों से फ्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली में, फ्लाइट्स में जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं, उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNJP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, एक जो है वो ओमिक्रॉन पाया गया है। सबको कहना चाहता हूँ कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे लगातार नज़र रखे हुए हूँ। मैंने जो पिछले हफ्ते भी रिव्यू मीटिंग ली थी। हर चीज़ की जो ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। और चिंता ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें, मास्क सबसे ज़रूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती संख्या पर संसद की स्वास्थ्य मामलों की स्थायी समिति ने बैठक बुलाई है। ये बैठक 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें समिति ने स्वास्थ्य सचिव और ICMR के DG को भी बुलाया है। खबर है कि इस बैठक में स्थायी समिति ओमिक्रॉन से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करेगी। जो नया वेरिएंट आया और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फैल रहा है, हिंदुस्तान में भी आ गया, दुनिया के 40 देशों को। इसी को लेकर 9 तारीख को 3 बजे यहीं संसद भवन में हेल्थ कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें भारत के स्वास्थ्य सचिव और ICMR के डायरेक्टर जनरल दोनों से जानकारी प्राप्त की जाएगी। और दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक मरीज की पुष्टि होने के बाद रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से नई दिल्ली स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर हर रोज करीब 1200 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है, ताकि किसी भी सूरत में ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से दिल्ली में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशन पर कोविड की जो जांच की जाती है उसमें तेजी लाई गई है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के कोविड की जांच की जा रही है। करीब 1200 टेस्ट हर रोज किए जाते हैं और जो यहाँ पर पॉजिटिव केसेस निकलते हैं उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए
भेजा जाता है ताकि ये पता लगे कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। ये अफ्रीकन वेरिएंट है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैलता है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए। इसलिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पर कोविड के टेस्टिंग की तादाद बढ़ा दी है, सख्ती बढ़ा दी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस की तरफ से लोग हैं जो कि पैसेंजर्स को रैंडमली पकड़कर टेस्टिंग बूथ तक लाते हैं और यहाँ पर लोगों की जांच की जाती है। यहाँ जो सुबह से जांच शुरू होती है उसमें करीब 1200 लोगों के टेस्ट हर रोज़ किए जाते हैं। हालांकि ये बताया गया है कि अभी जो पॉजिटिव मामले काफ़ी कम आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी लगातार लोगों से अपील की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ बनाकर ना रखें, मास्क लगाए और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के डर से लोग भयभीत ज़रूर हैं, लेकिन एक बात है कि ये जो वायरस है फैलता तेज़ी से, लेकिन हॉस्पिटलाइज लोग नहीं होते हैं, तो एक सुरक्षा इससे ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग मास्क लगाने और 2 गज की दूरी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में भी कई लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। ऐसा लगा कि नहीं कि देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग शुरू की गई। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करते दिखाई दिए। ओमिक्रॉन के नए खतरे के बाद लगातार जो सतर्कता है, जो निगरानी है, जो सावधानी है वो बढ़ती जा रही है। आनंद विहार स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां रैंडम टेस्टिंग चल रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार लोगों का कोरोना सैंपल ले रही है और ये वो टीम है जो लगातार इसी तरह से रोजाना काम कर रही है। और ऐसे में अब जब ओमिक्रॉन का खतरा है, ओमिक्रॉन का एक मरीज दिल्ली में आ गया है, तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ये टीम काम कर रहे हैं। रोजाना 800 से 1000 सैंपल लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, लोगों को लेकर आया जा रहा है, यहाँ कतार में लोगों को लगाया जा रहा है ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो सके। सर क्या कहेंगे, खतरा फिर से बना हुआ है कोरोना का, आप यहाँ सैंपल देने के लिए आए हैं, कितना डर है और ये कितना जरूरी है जो टेस्टिंग? बहुत जरूरी है, होना चाहिए। देखिए आम लोग भी इसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि होना चाहिए, जरूरी है। आप बताइए कि आप कोरोना सैंपल देने के लिए आए, कितना जरूरी है ये? बिल्कुल जरूरी है। हम अपने कंपनी में काम करते हैं। हाँ। और ये चीज जो कोरोना महामारी है, इससे हमें बचाव के लिए ये सब चीज जरूरी है। ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील हो रही है। मेदांता अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रिहान ने बताया कि ओमिक्रॉन के मरीजों में अभी तक कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं और इससे कोरोना नियमों का पालन कर आसानी से बचा भी जा सकता है। ये लक्षण जो अभी तक पता लगे हैं, क्योंकि ये नई डिस्कवरी हुई है और हमें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होगा इस वेरिएंट की वजह से, उसमें सिम्टम्स आज तक माइल्ड मिले हैं। कोई ज्यादा बुखार नहीं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं मिली है और सांस में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में आने की मतलब एडमिशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है और लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं, घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं। अभी जो आज हमें पता है कि इसकी फैलने की कैपेसिटी जो है वो डेल्टा वायरस जो पहले आया था सेकेंड वेव में, उससे डबल है। इसका मतलब ये है कि लोगों को इन्फेक्शन होना और इसका फैलना बहुत खतरनाक है। जैसे पिछले जो डेल्टा वायरस आया था उसमें एक शख्स को होता था तो उससे 6 से 7 लोगों को होता था, इससे 12 से 18 लोगों को हो रहा है। तो इसीलिए ये फैलेगा जल्दी। ये आज भी चर्चा हो रही है इस बात पे, गवर्नमेंट की जो साइंटिफिक बॉडी है इसके ऊपर, के बूस्टर डोज लगना चाहिए जैसे और देशों में लगा है। लोग 6 महीने के बाद लोगों ने देखा कि जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। तो और जहां जिन देशों में वैक्सीन अवेलेबल है अच्छी क्वांटिटी में, उन्होंने लगाना शुरू किया है। हिंदुस्तान के लिए हमें एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग हमारे जिनकी वैक्सीनेशन अभी रहती है उनके लिए वैक्सीन होनी जरूरी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। वहां पिंपरी चिंचवड में 6 और पुणे में ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला है। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को नाइजीरिया से एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने भाई से मिलने के लिए
पिंपरी चिंचवड़ आई थी। इसकी जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और इसके बाद इनके संपर्क में आए 13 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिनमें महिला के भाई और उनकी 2 बेटियां भी कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। और पुणे में भी ओमिक्रॉन का जो मरीज मिला वो 19 से 25 नवंबर तक फिनलैंड की यात्रा पर गया था। 25 नवंबर को वो भारत वापस लौटा, जिसके बाद 29 नवंबर को उसे बुखार आया। बुखार आने पर जब उसका टेस्ट किया गया तो उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। तो कुल मिला के 7 ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए थे, उन लोगों का कोविड पॉजिटिव पाया गए हैं। उसमें से 6 लोग ओमाइक्रॉन के लिए कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और 9 लोग इनके संपर्क में थे, उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो इन सबका अभी जीनोम सीक्वेंसिंग और NIV का रिपोर्ट पेंडिंग है। 6 लोगों का जो रिपोर्ट आया है उसमें ओमाइक्रॉन के लिए पॉजिटिविटी देखी गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 मरीज हैं, जिनमें एक मरीज मुंबई में मिला है। वहीं मुंबई में 25 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कुछ घंटों में सामने आ जाएगी। और इसी मुद्दे पर न्यूज 18 की टीम ने BMC अधिकारी सुरेश काकानी से बातचीत की है। में हमारे साथ BMC के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी जी, उनसे बात करते हैं। सर, ओमाइक्रॉन को लेकर BMC की कितनी तैयारियां हैं, कितने सस्पेक्टेड केस मुंबई में हैं अभी तक? BMC ने मतलब प्रिवेंटिव मेजर और अपनी तैयारी है, जो व्यवस्था है उसकी तैयारी दोनों फ्रंट पे अब काम कर रही है। प्रिवेंटिव मेजर में जो भी कोई रिस्क कंट्री से आता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी, उनकी टेस्ट एयरपोर्ट पे हम करते हैं। एयरपोर्ट पे टेस्ट आने के बाद में अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए हमने अलग अस्पताल खोल रखे हैं। वो अस्पताल में उनको भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और जो निगेटिव पाए जाते हैं उनको हम घर जाने की अनुमति दे देते हैं, जैसे गाइडलाइंस में बताया गया है। और उनको घर में जाने के बाद 7 दिन का जो होम क्वारंटाइन है उस पर वॉच करने के लिए हमने एक व्यवस्था भी बनाए रखी है, ताकि वॉर रूम से दिन में 5 बार उसको फ़ोन जाए। हमारे हेल्थ पोस्ट को जो कर्मचारी वहाँ पर जाकर देख कर आए, उसकी हेल्थ का भी स्टेटस ले और वो कोविड का जो क्वारंटाइन का जो रेगुलेशन वो फॉलो करता है नहीं करता ये भी देखें। और उसके साथ में हमने सोसाइटी के जो ऑफिस बियरर है उनको भी हमने इत्तला किया है कि इसमें अगर कोई वायलेशन होता है तो हमको खबर करें, ताकि हम उसको क्वारंटाइन सेंटर में हम शिफ्ट कर सकें। इसके साथ ही हमने जो बाकी जो तैयारियां है, जैसे हॉस्पिटल के बेड्स है, ऑक्सीजन सप्लाई है, बच्चों के लिए बेड है, वेंटिलेटर्स है और मेडिसिन्स है, उसके बाद में मैन पावर है, इस सब की हमने तैयारी कर रखी है। उसमें करीब हमारे 30,000 बेड हमने तैयार रखी है, उसमें से 15,000 बेड हमने एक्टिवेट किए हैं। और जैसे जैसे मरीज आएंगे उनका इस्तेमाल हम करेंगे। उम्मीद ये है हमको कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारी मंशा भी वही है, लेकिन तैयारी रहना ज़रूरी है, इसलिए हमने तैयार कर रखे हैं। और उसमें और बढ़ोतरी करने का समय कुछ लगता है तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी भी करने की हमने गुंजाइश रखी है।